हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 29 की व्याख्या जानेंगे और इसके बारे में और भी कई बातें जानेंगे। आइए यह श्लोक पढ़ते हैं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृतस्न विदो मंदान् कृतस्न भिन्न विचालयेत। इस श्लोक का शब्दार्थ प्रकृति है, प्रकृतिजन्य, गुण सम्मूढ़, गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य, गुण कर्मसु, गुणों और कर्मों में, सज्जनते आसक्त रहते हैं, तान उन, अकृतस्न विदः पूर्णतया न समझने वाले, मंदान मंद बुद्धि अज्ञानियों को, कृतस्नवित्त पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य, न विचालयेत विचलित न करे। अर्थात प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। इस श्लोक की व्याख्या। प्रकृति गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु। सत्व, रज और तम, ये तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। उपयुक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में शास्त्रविद शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोकों में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का सक्तः अविद्वांसः और कर्म संगीनाम अज्ञानाम नाम से वर्णन हुआ है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थ और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। तान कृतस्न विदो मंदान, अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें अकृतस्नवृतः कहा गया है और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान अर्थात मंद बुद्धि कहा गया है। कृतस्न भिन्न विचाल्येत, गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्ण वर्णित अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित न करे, जिससे वे मंद बुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाएं। इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में ऐसे ज्ञानी पुरुष का आसक्तः विद्वान और युक्तः विद्वान नाम से वर्णन हुआ है। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को 25वें श्लोक में कुर्यात पद से स्वयं कर्म करने की तथा 26वें श्लोक में जोशयेत पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ भगवान ने न विचालयेत पदों से वैसी आज्ञा न देकर मानो उनमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करे, कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। क्रिया और कर्म इन दोनों में भी भेद है। क्रिया के साथ जब मैं करता हूँ ऐसा भाव रहता है तब वह क्रिया कर्म हो जाती है और इसका इष्ट अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है। परंतु जहाँ मैं करता नहीं हूँ ऐसा भाव रहता है वहाँ वह क्रिया कर्म नहीं बनती अर्थात फलदायक नहीं होती। तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते, प्रत्युत केवल चेष्टाएं होती हैं।
तत्वज्ञ महापुरुष कर्म योगी हो अथवा ज्ञान योगी, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो वस्तुतः था नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है। अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करे जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र भेद शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो। उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा घोर उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है। मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म योग है। हरे कृष्ण। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक। जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अगला श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा और भक्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल।